विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विश्वजीत मैथ्स पर। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ओके, आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नंबर सिस्टम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे थोड़ा डिले के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। किसी भाग के प्रश्न में भागफल 403 है, तो हम लोगों को पता है कि भागफल यहाँ होता है, ये 403 है। अब भाजक, इस प्लेस को भाजक बोलते हैं तो भाजक 100 है, और शेष यहाँ पर आता है 58 है। यहाँ पर जो होता है इसे भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है पता हम लोगों को, जल्दी से बताइए। तो भाज्य बराबर होता है भाजक अगुना भागफल, होता है ना, अजोर प्लस शेष, ठीक है। अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो अब इसे बनाइएगा तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, दिस इंटू दिस अब प्लस दिस। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 40 30 58, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 406 से निर्मित 3 अंकों की महत्तम मतलब ग्रेटेस्ट, लघुत्तम मतलब स्मॉलेस्ट संख्या में अंतर कितना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 604, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 406। तो इस दोनों का डिफरेंस चाहिए, क्या होगा तो पता है, इसे आप बना लीजिएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि संख्या 10 तथा 10 में से कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए, जो 12 से विभाज्य होगा, 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो 3 से कटे जो 4 से कटे, ठीक है। तो जो 4 से कटेगा, जो संख्या 4 से कटेगा क्या होगा, उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए, ये तो 4 से नहीं कटेगा तो ये संख्या खत्म, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ठीक है। अब 3 वाला देख लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स देखें तो कितना होगा, 5 3 8 4 12, 6 1 7 12 तक तो 3 से डिविजिबल है, फिर 6 1 7 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसके देखें तो 9 2 11 5 16, 9 2 11 5 16 4 20, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, आगे देखते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 10 है, उनका गुणनफल 20 है, तो व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दो संख्याओं का योगफल 10 हो और उनका गुणनफल अगर 20 हो तो उसके व्युत्क्रम का योग होता है, मतलब उसके व्युत्क्रम का जो योगफल होता है वो होता है योगफल अब बटे गुणनफल। ये हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है, योगफल बटे गुणनफल। तो 10/20 1/2 क्यों होगा, अगर एक संख्या x दूसरी संख्या y है तो इसका व्युत्क्रम मतलब इसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा 1/x प्लस 1/y, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स इंटू वाई। तो सम बाय प्रोडक्ट, इसी से हम लोग बना लिए, ठीक है। बोल रहा है दो संख्याओं का योग 14 है, उनका गुणनफल 48 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या है। तो ये देखिए फटाक से बना सकते हैं। 48 कैसे बनेगा भाई, तो 8 इंटू 6 से, और 8 प्लस 6 14 भी होता है, इसका मतलब 8 और 6 रहा होगा वो नंबर। तो छोटी संख्या क्या हो गया 6, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है बीमल को एक संख्या विशेष में 25 से गुना करने के लिए कहा गया। उसको बोला गया भाई तुम 25 से गुना करना, किंतु उसने भूल से 52 से गुना कर दिया, तो वास्तव में वो 52 से गुना कर दिया। प्राप्तांक और सही उत्तर में 324 का अंतर हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि गुना x करना था लेकिन गुना दिस कर दिया। तो इस दोनों का गुणनफल का अंतर कितना होगा 52x और 25x, गुणनफल में अंतर कितना होगा 27x का होगा। और यहाँ बोल रहा है कि प्राप्तांक और सही उत्तर में 324 का अंतर हो, इसका मतलब ये 324 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालने तो अब पूछा क्या जा रहा है ये देख लेते हैं। तो संख्या जिसमें गुना करने के लिए कहा गया थी तो वो संख्या क्या था x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 324/27। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 27 से 1 27 दूनी 54, तो आंसर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब बोल रहा है एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, दाही इकाई से 2 गुना है। तो देखिए बताए थे ना, इसको हमेशा
ऑप्शन से ही बनाएंगे। 14 किस में आ रहा है सम, ये देख लेते हैं। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इस तीनों में 14 आ रहा है सम। अब फिर देखिए दाही, इकाई से 2 गुना है। दाही मतलब होता है टेंस प्लेस, इकाई मतलब होता है यूनिट प्लेस, ठीक है। तो क्या है, 2 गुना है। तो 2 गुना किस में है, देख सकते हैं इसमें 2 दूनी 4 है, बाकी में तो किसी में 2 गुना है नहीं, तो ये खत्म, ये खत्म, यानी कि आंसर यही रहा होगा। आगे देखिए तो मैच कर जाएगा। तथा इकाई जो है सैकड़ा की चौथाई है, तो इकाई देखिए ये है, सैकड़ा मतलब 100 प्लेस होता है, तो 100 प्लेस का 1/4 है कि नहीं, तो आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बना लेंगे। बोल रहा है आपके जन्मदिन पर केक का 4/7 भाग खाया गया, कोई बात नहीं है, खाया गया तो बचा कितना, 3/7 बचा। 4/7 अगर खा लेंगे तो एक में घटाएंगे ना भाई, एक में घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3/7। तो उतना नहीं सोचते हैं, 7 में ही 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3/7, इसका मतलब बचा। अगले दिन आपके पिताजी शेष भाग का 1/2 खा लिया, इसका मतलब इसका 1/2 खा लिया, ठीक है। आप केक को समाप्त करना चाहते हैं, कितने अंश बचे हैं, तो इसका 1/2 मतलब ये 3/14 खा लिया, तो 1/2 खा लिया तो 1/2 बचा। अगर 1/2 खा लिया तो 1/2 ही ना बचा भाई, तो 1/2 फिर गुना कर देंगे तो इसका मतलब 3/14 ही पार्ट बचा, तो इसका मतलब आंसर ये हुआ। कितने अंश बचे हुए, तो 3/14, ठीक है। बोल रहा है 2 संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 20-20 है। देखिए उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, अभी पढ़े थे, योगफल बटे गुणनफल 11/18, ठीक है। रटा जाएगा, आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा ना तो रटा जाएगा कि क्या क्या है इसमें। बोल रहे किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। इससे इससे यदि इससे उसका सही उत्तर इतना अधिक पाया तो आरंभिक संख्या थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुना करना था, इससे गुना कर दिया इससे, तो कितना ज़्यादा हो गया भाई, तो 7.2 में माइनस कर देते हैं 0.72, ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये आता है हम लोगों को, तो वो सही संख्या क्या रहा होगा, तो घटा दे रहे हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इतना ज़्यादा हो रहा है, तो वो संख्या क्या रहा होगा, तो हम लोगों को पता है कि वो वास्तव में 7.2x माइनस 0.72x के होंगे, तो ये आया होगा किसके बराबर, 2592 के बराबर, है ना। या फिर इतना ज़्यादा है 6.48 ज़्यादा है, तो 6.48 बराबर 10 होगा, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 6.48 बराबर हो जाएगा 2592, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 2592/648, ठीक है। और इनटू पॉइंट है यहाँ की एक्चुअली, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 बार में ये कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 400, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोल रहा है संख्याओं 1 2 3 4 से लेकर के 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी। देखिए शून्य की संख्या निकालना है ना, तो ये याद ही रखना चाहिए हम लोगों को कि इसकी शून्य की संख्या कितनी होती है, लेकिन हम याद के पहले बता देते हैं कि बनाना कैसे है। देखिए अगर कंटिन्यूस नंबर है तो लास्ट कहाँ तक गया है, 100 तक गया है, तो 100 में पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 20, फिर जो 20 आया 20 में भी 5 से डिवाइड कर दिए, क्या हो गया 4। अब तो इससे जब छोटा हो जाए 5 से तो छोड़ दीजिए, अब जोड़ दीजिए इसको 24, इसका मतलब लास्ट में दाईं ओर शून्य की संख्या 24 होगा। फिर आगे देखते हैं, बोल रहा है 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे का दुगुना है, ठीक है। तो 3 अंक, ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों में से प्रथम जो है फर्स्ट वाला अंक जो है दूसरे का 2 गुना है, तो इसका मतलब 3 अंक एक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रहा होगा, ठीक है। प्रथम क्या है भाई, तो दूसरे का 2 गुना, तो ये x रहा होगा, तो ये क्या रहा होगा 2x रहा होगा, ठीक है। प्रथम अंक दूसरे का 2 गुना और तीसरे से आधा है, ठीक है। तो तीसरे से जब आधा है तो ये निश्चित है कि 4x रहा होगा, तब ना ये इसका आधा है, ओके। यदि 3 अंकों का औसत 56 है, ठीक है, तो प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितने का भेद होगा, तो देखिए इसका औसत मतलब 4 2 6 1 7, तो 7x/3 ये किसके बराबर रहा होगा 56, 7 8 56, तो x बराबर हो गया आपके पास 24।
बोल रहा है प्रथम अंक और तीसरे अंक, तो प्रथम ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो दोनों के बीच कितने का अंतर है भाई 2x का। x का वैल्यू कितना है 24, तो 24 दूनी 48 हमारा आंसर। बोल रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 11 है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं सब में 11 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी गई संख्या में 27 जोड़ने पर इसके अंक उल्टे हो जाते हैं। तो अगर जोड़ेंगे उल्टा तो ये तो कभी होगा नहीं, चूंकि 27 जोड़ने से 8 7 15 आ रहा है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि उल्टा होगा तो 8 3 ही दिखना चाहिए। अगर इसको देखें तो इसमें हो सकता है 7, देखिए 7 7 14, 4 2 6 1 7, देखिए 47 था, हो गया 74, दैट मीन्स 47 हमारा आंसर रहा होगा। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा पता करना है, तो अगर एलसीएम आसान हो तो एलसीएम ले लेना चाहिए। तो हम लोगों को लग रहा है कि अरे एलसीएम तो आसान है, सबका एलसीएम 80 आ रहा है, तो 80 के लिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 10 से, ये 50 बन गया। 80 से इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 8 से, ये कितना बन जाएगा 56। ठीक है, तो छोटा में ये आ गया, ये खत्म। फिर 80 के लिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 20 से, तो 60, ये भी खत्म। इसमें 5 से तो कितना गुना करना पड़ेगा, तो 5 से तो क्या हो जाएगा 45, सबसे छोटा ये हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। ओके, अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में 1/2 पुस्तकें टेक्स्ट बुक की है। ठीक है, आधी जो है वो टेक्स्ट बुक की है, शेष बची पुस्तकों में से 3/4 संदर्भ पुस्तकें हैं। ठीक है, और 150 पुस्तकें इंसाइक्लोपीडिया की है। ओके, तो देखिए आधा किसका है टेक्स्ट बुक का, तो आधा खत्म, तो बचा आधा में से टेक्स्ट बुक है, तो बचा कितना आधा, आधा में से 3/4, तो हम आधा को ऐसा करते हैं ना 2 से गुना करते, तो क्या हो जाएगा 2/4, ऐसा हो जाएगा। बोल रहा है कि शेष बची पुस्तकों में से 3/4 संदर्भ पुस्तकें हैं, तो इसमें से 3/4 जो है वो संदर्भ पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए, तो आधा का 3/4 अगर निकाल दें, दैट मीन्स 1/2 का एक्चुअली 3/4 की बात कर रहा है, तो इसका 3/4 संदर्भ पुस्तकें, तो बचा कितना 1/4, हाफ का 1/4 बच रहा है, तो हाफ का 1/4 क्या हो जाएगा 1/8। ये शेष पुस्तक है, शेष पुस्तक किसके बराबर है 150 पुस्तकें जो इंसाइक्लोपीडिया के बराबर, यानी कि 1 बराबर क्या रहा होगा 1/8 बराबर 150 रहा होगा, तो 1 बराबर कितना रहा होगा 15 × 20 से 120 1200। तो पूछा जा रहा है पुस्तकालयों में कुल पुस्तकों की संख्या क्या है, तो 1200 कुल पुस्तकों की संख्या रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रही बात समझ में। क्या किए फिर से सुन लीजिए जरा, आधी पुस्तकें हमारा क्या था टेक्स्ट बुक का था, तो आधा था, तो आधा खत्म हो गया। अब उसमें से बोल रहा है कि शेष पुस्तकों में 3/4, इसका 3/4 संदर्भ पुस्तक है, तो चलो ठीक है भाई, इसका 3/4 संदर्भ पुस्तक है, तो इसके कुल में से बचा कितना इसका 1/4, इसका मतलब इसका 1/4 किसका हाफ का, तो हाफ का 1/4 क्या होगा 1/8, ये शेष है, जो शेष पर 150 के बराबर होगा, यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं 1000 + 24, और इसको क्या लिख सकते हैं 1000, ठीक है, -24, तो a + b × a - b, तो क्या होता है a² -b²। अब इसे आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 576 होता है ये, तो निश्चित है कि इधर 400 क्या होगा 24 वाला आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुनी है, अच्छा इसका मतलब 10x + y जो है ये k × x + y के बराबर है, तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उस अंकों के योग से कितने गुना करने पर प्राप्त होगी। इसका मतलब है 10y + x किसके बराबर होगा, अंकों के योग का कितने गुने के बराबर होगा। तो देखिए 10y + x को हम मान लेते हैं m, अब दोनों को ऐड कर दें, अगर दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x + 11y बराबर k × x + y + m। अगर यहाँ से 11 कॉमन निकाल लें और x + y इधर लेकर आ जाती है, क्या हो जाएगा 11 - k × x + y बराबर m। तो m तो यही हमारा 10y + x है, इसका मतलब 10y + x किसके बराबर आ गया भाई, तो 11 - k
इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर हो गया है। तो अंकों से जो हम लोग जब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिए हैं तो अंकों के योग के डिजिट्स के सम का 11 माइनस के टाइम्स के बराबर है। ठीक है, तो किसके गुना करने पर प्राप्त होगी, तो 11 माइनस के से गुना करने से प्राप्त होगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग पुत्रों को दे दिया। तो हम लोग 1/4 भाग है, 1/2 भाग है और 1/5 भाग है। तो इस सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। इस सब का एलसीएम कितना होगा भाई, इस सब का एलसीएम होगा 20। तो 20 के जगह हम 40 मान लेते हैं कि टोटल संपत्ति 40 रहा होगा। 20 भी मान सकते थे लेकिन 40 मान लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहे अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/4 मतलब 5 दे दिया पुत्री को, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया, 1/2 का मतलब हो गया 20 भाग अपने पुत्र को दे दिया और 1/5 भाग दान कर दिया, 1/5 का मतलब हो गया 8 भाग दान कर दिया। तो उसने कुल कितना भाग दे दिया, तो देखिए आप अगर देखें यहाँ से तो 25 और 8 कितना हो गया 33, है ना, 25 और 8 33। इसका मतलब ये हो गया कि 33 भाग दे चुका है वो, कितना में भाई 40 में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 33/40 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बचा हुआ कितना रहा, अच्छा हम लोग लगता है कुछ गलत तो नहीं ऐड कर रहे हैं। 20 हो गया, अच्छा ये 10 होगा, ये हमारा 10 होगा ना, 4 से अगर डिवाइड करेंगे 40 को तो 10 होगा, तो 30 8 38, 38/40 भाग वो दे चुका है, यानी कि 19/20 पार्ट वो दे दिया है। तो आंसर हो जाएगा ये। आप अगर डायरेक्ट उसका एलसीएम ही मानते कि टोटल संपत्ति अगर 20 ही रहता तब क्या होता है, 1/4 भाग दे दिया, 1/4 का मतलब अब क्या हो जाता है यहाँ पर 5, 1/4 का मतलब हो जाता, 1/2 का मतलब क्या हो जाता 10 हो जाता और 1/5 का मतलब क्या होता, जल्दी से बताइए 4 भाग होता। तब जोड़ लीजिए टोटल, तो 10 4 14 5 19, 19/20 पार्ट हमारा आंसर आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज़्यादा मान के रखते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो तो भी ईजिली बन जाए हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2 अंकों वाली संख्या को, अच्छा 2 अंकों वाली संख्या को क्या किया जाता है, सबसे बड़े 1 अंकों वाली प्राथमिक प्राइम नंबर से विभाजित किया जाता है। तो सबसे बड़े 1 अंक का प्राइम नंबर तो 7 है, ओके, विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 होता है, यानी कि शेष 4 आएगा। यदि उन संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है, देखिए क्या क्या हो सकता है आंसर, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर 3 होगा, तो ये होगा नहीं, 7 से जब इसमें डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा 4 होगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 95। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, फिर बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है। यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 होता है, तो वह भिन्न है। तो देखिए अगर यहाँ देखें तो 5 जोड़ने से 1 होगा, लेकिन 6 जोड़ने से 1/2 नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। 5 जोड़ने से 1 होगा, 6 जोड़ने से 1/2 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 5 जोड़ने से 1 होगा, अगर 6 जोड़े इसमें तो 22 हो जा रहा है, तो 1/2 हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ये हमारा। तो क्या रहेगा हम लोगों के लिए अच्छा कि जल्दी से जल्दी ऑप्शन से बना दें क्वेश्चन को। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 अंकों में पहली 2 संख्याओं का जोड़ 45 है, ओके, पहली 2 संख्याओं का योग कितना है 45 है। दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ कितना है 55 है। तीसरी और पहली संख्या का 3 गुना का जोड़ कितना है 90 है। तो बताएं कि तीसरी संख्या कितनी है। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम हर टॉपिक का आपके पास 200 से 300 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ठीक है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के ही होंगे, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो,
या यूपीएससी पेपर हो, जो भी हो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के ही होंगे और हर टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। हाँ, ये थोड़ा लेट हो गया है थोड़ा वीडियो, अब हमारा वीडियो भी कंटिन्यू रहेगा, आपके साथ हम बिल्कुल आपके सफलता तक हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें। अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसका मुझे आंसर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।